हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी घरत। अभी फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव शॉपिंग का माहौल है और एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के दोनों टॉप टियर फ्लैगशिप डिवाइसेस हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कई इनफैक्ट ऑडियंस के कई मेंबर्स ने हमसे पूछा कि भाई ये जो एंड्रॉयड का टॉप टियर डिवाइस है विच इज़ द सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, वो अभी फिलहाल कई ऑफर्स भी चल रहे हैं इस डिवाइस के साथ, तो क्या इसे खरीदे या फिर हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ ये एप्पल का डिवाइस, 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ ये डिवाइस विच इज़ द एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑल्सो इन दिस ब्यूटिफुल कलर, इसे कंसिडर करें। प्राइस में डिफरेंस है, फीचर्स में डिफरेंस है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बट दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है ना फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस प्रॉमिस करते हैं, अमेजिंग इमेज क्वालिटी, फोटोग्राफी प्रॉमिस करते हैं, बढ़िया बैटरी प्रॉमिस करते हैं। तो सारे के सारे जो फ्लैगशिप फीचर्स है जो एक कंज्यूमर 1 लाख के ऊपर वाले डिवाइसेस से एक्सपेक्ट करता है, सभी कुछ आपको इन दोनों डिवाइसेस पर मिलता है। तो ऐसे में इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए, आज के टेक गुरु के एपिसोड में यही डिस्कस करने वाले हैं। लुक, फील एंड डिजाइन, सबसे पहले एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये इस साल एक बोल्ड न्यू डिजाइन के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है। नया कलर भी है विच इज दिस ऑरेंज कलर। जो कैमरा मॉड्यूल है, कैमरा आइलैंड है, उसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिवाइस इन्होंने एक्सपैंड किया है, ऑफ कोर्स बेटर हीट रेगुलेशन के लिए। साथ ही ऑफ कोर्स कैमरा मॉड्यूल अलग लगता है एज कंपेयर टू पिछले साल का जो डिवाइस है। अभी कुछ फीचर्स जो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स पिछले साल के डिवाइस में ऐड किए थे एप्पल ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डेडिकेटेड कैमरा ऐप लॉन्च करने वाला बटन, पिछले साल जो एक्शन बटन इंट्रोड्यूस किया था, सभी कुछ इस डिवाइस में भी आते हैं आपके लिए। देन कंप्लीटली डिस्टिंक्ट लुक एंड फील के साथ आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। अभी इसमें क्लियरली राउंडेड ऑफ एजेस आपको नजर आएंगे, एक डिस्टिंक्ट लुकिंग कैमरा मॉड्यूल नजर आएगा। ऐसे नहीं है इनफैक्ट सैमसंग के इस डिवाइस में। जो कैमरा सेटअप है, वर्टिकल कैमरा इनफैक्ट लेंसेज आपको इस तरह से दिखते हैं, बॉक्सी डिजाइन एंड लुक एंड फील है। साथ ही इस तरह के S पेन स्टाइलिस के साथ आता है, जिसकी मदद से ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी एनहांस करने में, नोट्स वगैरह लेने में, स्केचेस वगैरह करने में, ग्राफिक्स वगैरह बनाने में आपके फ़ोन पर आपकी मदद हो सकती है। तो डिज़ाइन एकदम दोनों के दोनों डिवाइसेस का डिस्टिंक्ट है। अगर टेबल पे मल्टीपल डिवाइसेस रखेंगे तो फ्लैगशिप डिवाइसेस है, थोड़े स्टैंड आउट तो करने चाहिए। डेफिनेटली ये जो दोनों डिवाइसेस है यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई ये तो सैमसंग का फ्लैगशिप है और ये आईफोन यानी एप्पल का फ्लैगशिप है। Now in terms of other things which is dimensions, तो dimensions की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्लियरली एक स्टेटमेंट मैं कहूंगी कि बोथ आर बिग डिवाइसेस, बड़े डिस्प्ले के साथ तो डेफिनेटली आते हैं। इसी के साथ साथ दोनों के दोनों डिवाइसेस है ना वो हैवी वेट है, और हाल फिलहाल में लाइटर कॉम्पैक्ट फोन्स का ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे में कई लोग इनफैक्ट हैवी डिवाइसेस प्रेफर नहीं करते। दोनों के दोनों heavy है, like you will feel the weight as soon as you take both of these devices out of the bag। तो ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब अगर
ऐसे साइड बाय साइड कंपेयर करें, देन इन योर हैंड ऑफ कोर्स जो एप्पल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट फील्स बेटर। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा थोड़ा आपके हाथों में हैवी लगता है, बट हाँ, both are big devices. Now in terms of ruggedness and durability, क्योंकि 1 लाख से ऊपर के डिवाइसेस है तो एक्सपेंसिव है, मतलब गिर विर जाए तो टूटे फूटे ना, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। अभी एप्पल इंश्योर कर रहा है कि स्क्रैचेस नहीं आएंगे, बट ऑनलाइन कई हम लोग ने रिपोर्ट्स देखे कि ये जो एल्यूमिनियम में बना या ये जो एप्पल 17 प्रो मैक्स है उसमें थोड़े डेंट्स वगैरह आ रहे हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि इवन इफ यू आर परचेजिंग दिस डिवाइस, एक बैक कवर डेफिनेटली डिवाइस पर चढ़ाए। अभी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए सिरेमिक शील्ड 2 आपको iPhone 17 Pro Max पर मिलता है टू प्रोटेक्ट इट्स डिस्प्ले फ्रॉम क्रैक्स एंड स्क्रैच। यहाँ इस डिवाइस पर Samsung Galaxy S25 अल्ट्रा में ज़्यादा इनफैक्ट रगेड आपको डिज़ाइन मिलेगी। एक तो टाइटेनियम की बॉडी है इसकी, एल्यूमिनियम की नहीं, तो थोड़ी ज़्यादा रगेड है। साथ ही गोरिल्ला आर्मर 2 ग्लास प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉल, ड्रॉप्स एंड ऑल द स्क्रैचेस दैट शायद आपके डिवाइस पर जो आ सकते हैं। टॉप नॉच IP रेटिंग के साथ दोनों के दोनों डिवाइसेस आते हैं, मतलब बेझिझक आप मुंबई जैसे शहर वाली बारिश में भी दोनों डिवाइसेस को लेकर जा सकते हैं। शायद पूल के पास थोड़े समय के लिए आप लेकर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं ले जा सकते। साथ ही डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। तो फिनेस के तौर पर, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस के तौर पर आई वुड से कि ये जो डिवाइस है इसमें सबसे ज़्यादा डिज़ाइन वाइज चेंजेस हुए हैं, विच इज़ द iPhone 17 Pro Max। काफ़ी फाइन, काफ़ी प्रीमियम लगता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी और रगेडनेस की बात करें, डेफिनेटली Samsung Galaxy S25 Ultra is a winner. Now in terms of performance, दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है वो काफ़ी केपेबल और पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट के साथ आते हैं। सबसे पहले एप्पल का ये जो 17 Pro Max है, इसमें आपको A19 Pro चिपसेट मिलता है। काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी Samsung Galaxy S25 Ultra में Snapdragon का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है, विच इज Snapdragon 8 Elite इस डिवाइस को पावर करता है। अगेन टॉप टियर परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एवरेज एवरीडे यूजर के हिसाब से ऑफ कोर्स ज़्यादा डिफरेंस आपको दोनों के दोनों डिवाइसेस के परफॉर्मेंस, स्मूथनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, मल्टीटास्किंग, हैवी ड्यूटी टास्क को हैंडल करना, मॉडरेट टू हैवी यूजेज जो हम लोग डे टू डे बेसिस पर करते हैं, क्विकली मेल्स से सोशल मीडिया पे शफल करना, क्विकली मैसेजेस वगैरह टाइप आउट करना, मेल्स को ड्राफ्ट करना, वीडियो ऐप एज इन कैमरा ऐप को लॉन्च करना, टू शफल बिटवीन दीज थिंग्स। एवरीडे यूजेज में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट बिकॉज A19 Pro स्लाइटली ज़्यादा केपेबल है इन टर्म्स ऑफ चिपसेट परफॉर्मेंस। शायद हाई एंड एडिटिंग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डिवाइस पर तो उसे हैंडल करना, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी लाइक यू नो दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर पावर, तो जो एकदम हाई एंड यूज़र है उसी के लिए ये माइन्यूट सा डिफरेंस नजर आएगा। परफॉर्मेंस दोनों के दोनों जो डिवाइसेस की है वो शानदार है, फुल स्टॉप। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 12 GB की रैम, 256, 512 और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन आप Samsung Galaxy S25 Ultra से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो definitely you can make your choice between these 3 storage options. अभी ये जो डिवाइस है of course 256, 512 and 1 TB के स्टोरेज ऑप्शन है, साथ ही पहली बार कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है 2 TB का स्टोरेज ऑप्शन। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप अपने डिवाइस पर स्टोर करते हैं,
वीडियो कंटेंट क्रिएशन वाली स्पेस में है, आप बहुत ज़्यादा वीडियोस से लोडेड है आपका डिवाइस, कंटेंट क्रिएशन के लिए जितने भी टूल्स वगैरह लगते हैं वो हैवी फाइल्स आप अपने डिवाइस पर स्टोर करते हैं, देन इसका जो 2 TB ऑप्शन है, इफ़ मनी इज़ नॉट अ बॉदर, 2 लाख के ऊपर तक आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, देन डेफिनेटली दैट इज समथिंग दैट यू कैन चूज इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑप्शन। नाउ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स जो एक रॉ पावर है वो आप आईफोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंड सेम चीज़ आप सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ कोर्स एक और एडिशनल ऑप्शन आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है टू चूज फ्रॉम। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, 6.9 इंच का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले विद 1 to 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर मिलता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ पीक निट ब्राइटनेस, 2600 पीक निट ब्राइटनेस आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर मिलती है। In terms of display on the iPhone, of course 1 to 120 Hz का adaptive refresh rate आपको इस डिवाइस पर भी मिलता है with Pro Motion technology. Now iPhone 17 Pro Max is slightly more brighter as compared to Samsung Galaxy S25 Ultra. अभी ये काफ़ी अनयूजुअल सिचुएशन है कि जब आप एक सैमसंग का फ्लैगशिप किसी भी दूसरे फ्लैगशिप के साथ कंपेयर करो और ये कहे कि शायद वो दूसरा डिवाइस इज एक्चुअली बेटर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, तो यही चीज़ इनफैक्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ हुई है कि इसका जो डिस्प्ले है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और साथ ही ब्यूटीफुल कलर्स इट पंचेस आउट। तो आपका जो डूम स्क्रॉलिंग आप करते हैं अपने डिवाइसेस पर, कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, ब्राउज करना, कंटेंट को एक्सप्लोर करना, उसे करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऑन द न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। डिस्प्ले इज टॉप नॉच, बहुत ही शानदार डिस्प्ले है, कलर्स काफ़ी पंची है, ब्यूटीफुल व्यूइंग एंगल्स के साथ आता है और ब्राइट लाइट कंडीशन में, हार्श सनलाइट में भी आप इसे लेके जाए तो कोई रीडेबिलिटी वगैरह में इश्यू आपको नहीं आएगा। डेफिनेटली ओवरऑल बैलेंस में सैमसंग का डिस्प्ले इज वेरी गुड, बट शायद जो आईफोन 17 प्रो मैक्स का डिस्प्ले है ना इस साल, वो एप्पल के डिस्प्ले से बेटर है। नाउ इन टर्म्स ऑफ इमेजिंग या फिर फोटोग्राफी, दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है काफ़ी केपेबल कैमरा मॉड्यूल के साथ आते हैं। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स में ऑल जो 3 कैमराज है वो 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन कैमराज, ऑल 3 कैमराज आर 48 मेगापिक्सल एंड फ्यूजन कैमराज आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। इमेजेस एंड फोटोज, वीडियोस मैं आईफोन का इस्तेमाल करती हूँ ऑन एन एवरीडे बेसिस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू द 16 प्रो मैक्स, लेकिन कुछ चीज़ों में, फॉर एग्जाम्पल शानदार एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग जूम वीडियोस एंड पिक्चर्स आप खींच सकते हैं इस डिवाइस के साथ। लो लाइट कंडीशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, पोर्ट्रेज में भी आपको मार्जिनल फर्क नजर आता है पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी, जो नेचुरल लुकिंग पिक्चर्स वगैरह जो है ना, वो आईफोन 17 प्रो मैक्स के जो पिक्चर्स है दोज आर मच बेटर एज कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। लेकिन मैं इसके स्पेसिफिकेशंस भी बताती हूँ। एक तो 200 मेगापिक्सल का आपको
मेन कैमरा सेंसर मिलेगा। इसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। इस तरह से एक क्वाड कैमरा सेटअप आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर मिलता है। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, सेल्फीज डिसेंट आते हैं, लेकिन जो सेल्फीज के लिए इस साल एप्पल ने सेंटर स्टेज इंट्रोड्यूस किया है, दैट रिजॉल्व द इशू। मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल भी कुछ रिकॉर्ड करना है, शूट करना है, तो आप आराम से सेंटर स्टेज कैमरा का इस्तेमाल करके वर्टिकली फोन को रख के, मतलब आपके हाथों को वगैरह बेंड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वर्टिकली फोन को रख के वो सेंटर स्टेज फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट दैट हॉरिजॉन्टल फ्रेम दैट यू डिजायर। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं दैट मेक्स एप्पल्स कैमराज रियली स्टैंड आउट। तो इस डिपार्टमेंट में भी मेरे हिसाब से ऑल्दो ज़्यादा बेटर सेंसर्स वगैरह है सैमसंग के डिवाइस पर, लेकिन ओवरऑल जो कंप्यूटेशनल स्किल्स है, जिस तरह से फोटोज आते हैं, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी के वीडियोस आते हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स अगेन iPhone 17 Pro Max is a clear winner in this department as well. Now in terms of battery performance and battery usage, तो Samsung Galaxy S25 Ultra में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जो Apple है कभी भी अपने बैटरी स्पेसिफिकेशंस या फिर mAh को डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन वीडियो प्लेबैक वगैरह के हिसाब से ऑफ कोर्स इस साल के डिवाइस में इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। इन टर्म्स ऑफ बैटरी एफिशिएंसी, सिंगल चार्ज पर एटलीस्ट ये नया डिवाइस है, एक ही महीना पहले लॉन्च हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ सिंगल चार्ज और कितना देर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से दिन भर बगैर किसी चार्ज के चल जाता है। अडेप्टर दोनों के दोनों डिवाइसेस के लिए आपको सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे। नाउ सिंस मैंने शुरुआत में ही कहा कि दोनों बड़े डिवाइसेस है, मैं कहूंगी 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी इन टर्म्स ऑफ बैटरी एफिशिएंसी एंड ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस मुझे आईफोन अगेन इस डिपार्टमेंट में बेटर लगा एज कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। नाउ इन टर्म्स ऑफ AI, तो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ कई सारे एप्स में जेमिनाई का इंटीग्रेशन है। तो जो पावर बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करके, मतलब होम पे नीचे जो बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करके आप कई एप्स के साथ इनफैक्ट AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कल टू सर्च वगैरह जैसे फीचर्स है, नाउ ब्रीफ जैसे फीचर्स है, एंड ऑफ कोर्स सैमसंग हैज बीन एक्सटेंसिवली वर्किंग विथ AI ऑन द डिवाइसेस, और अभी जाके थोड़ा बहुत रिफाइन हो गया है एज कंपेयर टू एप्पल इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स विजुअल इंटेलिजेंस वगैरह इस डिवाइस पर लॉन्च है, और क्विकली आप ये जो कैमरा के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड बटन दिया गया है उसे लॉन्ग प्रेस करके आप विजुअल इंटेलिजेंस को लॉन्च कर सकते हैं। किसी भी तरफ पॉइंट आउट करके यू कैन जस्ट स्टार्ट योर सर्च ऑन योर डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें आप आईफोन पर भी कर सकते हैं। डीपर चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन है, मोर रिफाइंड सिरी आपको इस डिवाइस पर मिलेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जिस तरह से इंटीग्रेट किया है सैमसंग ने अपने S25 अल्ट्रा पर, इट इज़ नो मैच, मतलब बिल्कुल कोई मैच नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग द आईफोन व्हेन इट कम्स टू द यूजेज ऑफ AI। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने डिवाइस पर कर सकते हैं ऑन द सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। Now in terms of pricing, Samsung Galaxy S25 Ultra for a 256GB of internal storage and 12GB of RAM आपको चुकाने होंगे 1,29,999। उसके मुकाबले जो iPhone 17 Pro Max का बेस वेरिएंट है
उसकी कीमत शुरू होती है 1,49,900 रुपीज से। दोनों तरफ आपको बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह मिलेंगे। फेस्टिव सीजन के ऑफर्स मिलेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग रिटेल स्टोर्स में। तो ये सारी चीज़ें दोनों डिवाइसेस पर अवेलेबल है। बट कंसिडर दिस कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें इन दोनों डिवाइसेस में 20,000 रुपए का फर्क है फॉर द बेस वेरिएंट। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप स्टोरेज ऑप्शंस को बढ़ाते जाएंगे दैट डिफरेंस बिकम्स थोड़ा थोड़ा करके बड़ा। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि अगर आपको मैक्सिमम बैंग फॉर योर बक चाहिए, एक फ्लैगशिप डिवाइस चाहिए दैट गिव्स यू अ ग्रेट वैल्यू फॉर एवरी रूपी दैट यू पे, देन Samsung Galaxy S25 Ultra could be your choice. अभी एप्पल में आपको एक डिपेंडेबल पॉलिश्ड परफॉर्मेंस मिलती है, रिलायबल कैमरा कैपेबिलिटीज, रिलायबल फोटोग्राफी आपको मिलती है, बढ़िया परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ओवरऑल जो रिफाइनमेंट है, हमारी डिपेंडेंसी है एप्पल के फ्लैगशिप्स इस्तेमाल करने की, ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको इस डिवाइस के साथ भी मिलती है। इसी के साथ साथ जो हीटिंग वगैरह के इश्यूज़ है, बैटरी के इश्यूज़ है, उन्हें भी इस डिवाइस में कंपनी ने एड्रेस किया है। लेकिन हाँ, बेटर AI एक्सपेरिमेंटेशन, बेटर AI का यूजेज और इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको Samsung Galaxy S25 Ultra पर मिलती है। इट टेक्स हिट इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ कैमरा कैपेबिलिटीज एज कम्पेयर टू iPhone, बट जो दोनों डिवाइसेस है वो केपेबल है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। मतलब आप कौन सी चीज़ चाहते हैं अपने डिवाइस से, बढ़िया AI इंटीग्रेशन, सर्कल टू सर्च वगैरह जैसे फीचर्स, बढ़िया परफॉर्मेंस, या फिर शानदार ज़बरदस्त कैमरा, बढ़िया डिस्प्ले एंड स्ट्राइकिंगली डिफरेंट लुकिंग डिवाइस इन दिस ऑरेंज कलर, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन दोनों डिवाइसेस में लगभग बेस वेरिएंट पे 20,000 रुपए का फर्क है।